मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए चुनाव के नतीजे अब सबके सामने हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने दमदार वापसी की। मध्य प्रदेश में 163 सीटें तो वहीं छत्तीसगढ़ में 54 सीटों के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। पर अब इन सबके बीच एक सवाल ऐसा जिसका इंतजार सबको है कि दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। साथ ही प्रदेश में तमाम दिग्गजों पर भी दांव बीजेपी की तरफ से लगाए गए, जिसके बाद दोनों ही राज्यों में अब सीएम फेस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी की दमदार जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है। अब पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि दोनों ही राज्यों में मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ सीएम शिवराज की लाडली बहन योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है। वहीं बीजेपी के नेता अभी भी जीत को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी और शिवराज सिंह को जीत का श्रेय दे रहे हैं। सबसे बड़ा मैजिक तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, जो इस देश के ही नहीं बल्कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। पहला मैजिक तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और दूसरा मैजिक हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी का है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनका आशीर्वाद माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, और मैं कहता हूँ 111 हो गए। माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी जो काम मध्य प्रदेश में किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर तमाम नाम चर्चा में हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। उनके बाद केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर का नाम भी लिस्ट में शामिल है। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और शिवराज सरकार में सीनियर मंत्री रहे गोपाल भार्गव भी सीएम की रेस में बने हुए हैं। तो वहीं रायपुर में भी छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी ने बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता को आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की रचना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रति छत्तीसगढ़ का विश्वास, मोदी जी की गारंटी, कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम, ये विषय थे जो भारतीय जनता पार्टी की जीत के मुख्य बिंदु थे। तो अब जहां छत्तीसगढ़ की जनता को इंतजार है अपने अगले सीएम का, तो ये भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में सीएम की रेस में कौन कौन शामिल है। छत्तीसगढ़ के सीएम फेस की रेस में पहला नाम रमन सिंह का है। प्रदेश में 15 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को इस रेस का प्रबल दावेदार देखा जा रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का नाम भी रेस में शामिल है। बीजेपी के कद्दावर विधायक बृजमोहन अग्रवाल का नाम भी लिस्ट में है। लता उसेंडी और विष्णु देव साय का नाम भी इस रेस में है। एमपी छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर बीजेपी में मंथन जारी है। अब पार्टी नेतृत्व के सामने चुनौती है कि दोनों राज्यों में सीएम फेस पर जल्द फैसला लेकर नई सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए हैं और सत्यप्रकाश हमारे साथ रायपुर से मौजूद हैं। अजय, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ तब से सबसे पहला सवाल यही था कि आखिरकार सीएम फेस कौन रहने वाला है। बीजेपी ने उस वक्त कहा कि हर कार्यकर्ता हमारा सीएम फेस रहेगा। अब जब रिकॉर्ड मतों से बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है, चर्चाएं ये हैं कि अब सीएम फेस कौन रहने वाला है। कई सारे नाम हैं, लेकिन उसमें सबसे ऊपर जो नाम माना जा रहा है वो शिवराज सिंह चौहान का। क्या जानकारी इसको लेकर के और क्या अटकलें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल कीर्ति, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम वाकई में सबसे आगे है
हो भी क्यों न, क्योंकि लाडली बहना योजना की जो सफलता है और जिस तरह से ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रैलियां की, 100 से ज़्यादा रैलियां खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इस वजह से उनका नाम प्रबल दावेदार के तौर पर भी है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से 5वीं बार जो है मध्य प्रदेश में सीएम पद की शपथ लेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर 5वीं बार सीएम पद की शपथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते हैं तो मध्य प्रदेश एक बार फिर से सुनहरे अक्षरों में इतिहास लिखेगा, क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के होंगे जो 5वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। रही बात दौड़ की, तो दौड़ में तमाम वो कद्दावर दिग्गज नेता हैं जिसे भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। उसमें इंदौर 1 से जो चुनावी मैदान में खड़े थे कैलाश विजयवर्गीय, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ये तमाम 3-4 नाम हैं जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं। हालांकि कयास जो भी लगाया जाए, लेकिन अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व ही लेता है। आज उम्मीद लगाई जा रही कि आज और कल हो सकता है बैठक हो और बैठक के बाद यह सीएम पद का उम्मीदवार मध्य प्रदेश में कौन होगा इस पर निर्णय लिया जाए। लेकिन अभी तक जो है प्रबल दावेदारों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे पहले हैं, क्योंकि पहले भी सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में उन्हीं के चेहरे पर पीएम मोदी जो है प्रचार प्रसार जरूर किए हैं, उनका भी उनके वजह से भी वोट परसेंटेज बढ़ा है और पार्टी की जो रणनीति रही है उस वजह से 7% से अधिक जो है मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन यह भी बात सच है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी और लाडली बहना एक जीत का एक बड़ा फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। और पीएम मोदी के चेहरे पर भी लोगों ने जमकर वोट किया है और यह भी एक वजह मानी जा रही है। लेकिन जो कद्दावर नेता थे, चाहे वह हम ग्वालियर से मुरैना से जो खड़े थे नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी बात करें ना, मुरैना से 6 सीटें थी, 3 पर बीजेपी और कांग्रेस जीती है। 9 में से 9 सीट पर जो है इंदौर जिले से जो है 9 की 9 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह नरसिंहपुर से जो कद्दावर नेता हैं प्रहलाद पटेल, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। तो तमाम दिग्गज चेहरे जीते हैं, 2 चेहरों को छोड़ दे, मंडला से चाहे फग्गन सिंह कुलस्ते हो चाहे चेहरों के बीच में से जिसको शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा वही अगला सीएम मध्य प्रदेश का बनने वाला है। लौटूंगी अजय आपके पास, सत्यप्रकाश का रुख करना चाहूंगी। सत्यप्रकाश, 15 साल तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर रमन सिंह ने काम किया और एक बार फिर से प्रबल दावेदार के तौर पर उनका नाम तो आगे है, लेकिन और भी कई सारे नाम हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं रमन सिंह और 3 बार मुख्यमंत्री, मतलब कि 2003 से लेकर 2018 तक, मतलब लगातार 15 साल मुख्यमंत्री। तो प्रशासनिक अनुभव काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए ये अभी के वक्त में तय मानकर या चर्चाओं के में देखा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पे फिर से पार्टी भरोसा जता सकती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड भरोसा जता सकती है, विधायक दल भरोसा जता सकता है। क्योंकि ये लगातार चर्चा का विषय रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो टिकट बंटवारा हुआ भाजपा का, जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया, उसमें डॉक्टर रमन सिंह की चली और अच्छे से चली। खुद भूपेश बघेल मुख्यमंत्री वो लगातार जो है वो कहते रहे कि डॉक्टर रमन सिंह की चली है। तो अगर डॉक्टर रमन सिंह की अभी भी चल रही है उस तरह से, जिस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही है पिछले 2-2.5 महीने में ज़्यादा, तो फिर डॉक्टर रमन सिंह ही प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अरुण साव को भी प्रबल दावेदार माना जा रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साहू समाज से आते हैं और छत्तीसगढ़ में ये दावा किया जाता रहा है कि ट्राइब के बाद, आदिवासी समाज के बाद सबसे बड़ा जो समाज है वो साहू समाज है और करीब 31% के आसपास जो है वो इनका वोट बैंक है, इनकी आबादी है। तो ऐसे में एक तो सामाजिक समीकरण और दूसरा जिस तरह से फायर ब्रांड नेता के तौर पे वो उभरे हैं, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, नया नेतृत्व दिया गया छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद अरुण साव ने एक बुलडोजर वाले बाबा की छवि छत्तीसगढ़ में अपनी पेश की है। मतलब जहां भी वो चुनाव प्रचार में जाते रहे, परिवर्तन यात्रा के दौरान भी तो बुलडोजर से उनका स्वागत होता रहा। और तब जबकि भाजपा को यहाँ मैंडेट आया, उसके बाद जब हमने सबसे पहले बात की तब भी वो कहते देखिए कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा अगर कानून के राज में वो दखल देंगे तो समझिए कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व का जो मसला चला है कई सारे क्षेत्रों में, तो ऐसे में वो भी प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा ओपी चौधरी हैं, लता उसेंडी का नाम चर्चा में है, विष्णुदेव साय का नाम चर्चा में है। और प्रशासनिक अनुभव की बात करें तो पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के बाद जो दावेदार माने जा रहे हैं उसमें ओपी चौधरी का प्रशासनिक अनुभव है, क्योंकि वो कलेक्टर रहे हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम कहें
तो कई नाम हैं, लेकिन सबसे बिल्कुल। प्रबल नाम जो अभी फिलहाल कई दिखाई सारे दे रहे हैं नाम हैं डॉक्टर जिन रमन पर सिंह और चर्चाएं हो अरुण रही हैं, साव के दिखाई दे रहे लेकिन हैं। दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो यही कहना है कि जिसको शीर्ष नेतृत्व जिम्मेदारी सौंपेगा वही मुख्यमंत्री के पद की शपथ लेने वाला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।